नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त शरदम कंडिकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है गोविंद टेक्नो गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस साइन बार को यूज़ करने का प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा। पहले मेथड में मैं आपको इस साइन बार को यूज़ करके एक एंगल सेट करके बताऊंगा और दूसरे मेथड में मैं आपको इस साइन बार से एक अननोन एंगल को किस तरह मेजर कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। इसलिए आज के वीडियो आप बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी इस साइन बार के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि क्या है साइन बार, इसका मटेरियल क्या है, इसका एक्यूरेसी क्या है, इसका मेजरिंग रेंज क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हैं तो मैंने इसके ऊपर कम्प्लीटली पहले से कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को वॉच करके इन सभी के बारे में जान लीजिए। अब बढ़ते हैं मेजरिंग प्रोसेस की ओर। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एंगल सेटिंग प्रोसेस की ओर। यहाँ पे मैं एक वी ब्लॉक ले रहा हूँ, इसका इंक्लूडेड एंगल है 45 डिग्रीज। इस एंगल को मैं इस साइन बार के मदद से एंगल सेट करके आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक ग्रेनाइट स्टोन का सरफेस टेबल यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस को एंगल को मेजर करने का या एंगल को सेट करने का ये जो प्रोसेस होता है इसे हम सरफेस टेबल पे ही करना चाहिए, ना किसी पे टेबल पे या किसी सरफेस पे। अब बढ़ते हैं ये सेटिंग प्रोसेस की ओर। इस एंगल को सेट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, फॉर कैलकुलेशन फॉर सेटिंग द एंगल 45 डिग्रीज ऑफ अ वी ब्लॉक। यहाँ पे जो गिवन डाटा है, एंगल है थीटा 45 डिग्रीज और जो इस जो साइन बार यूज़ करें उसका सेंटर डिस्टेंस या लेंथ है 100 mm। जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो है साइन और स्लिप गेज का हाइट। यानी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू h/l। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है h। h इज इक्वल टू साइन 45 इंटू l। साइन 45 का वैल्यू होता है 0.7071 इंटू जो लेंथ है 100 mm। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हाइट हो जाएगा 70.71। यानी हमें स्लिप गेज का हाइट बिल्ड करना है 45 डिग्री एंगल को सेट करने के लिए। जो स्लिप गेज का हाइट रिक्वायर्ड है वो है 70.71। इस 70.71 हाइट को बिल्ड करने के लिए हमें बेसिकली 4 स्लिप गेजेस की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं 4 स्लिप गेजेस यूज़ कर रहा हूँ। पहला स्लिप गेज है 60 mm, दूसरा है 7 mm, तीसरा है 2.5 mm, चौथा है 1.21 mm। जब आप इस सभी को ऐड करेंगे तो उसका टोटल आएगा 70.7 mm। मैंने चारों स्लिप गेजेस ले लिया है। अब मैं इन चारों स्लिप गेजेस को आपस में जोड़ देता हूँ। अब हम इस स्लिप गेज के हाइट को इस रोलर के नीचे प्लेस कर देते हैं। अब आप जो एंगल सेट किया है, ये एंगल हो गया है 45 डिग्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने स्लिप गेज बिल्ड करके इसे प्लेस कर दिया है। अब आप डायल सेट करके इसे 0 करेंगे तो भी ये 0 आएगा और ये जो एंगल हमने सेट किया है वो एंगल है 45 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की ओर। यहाँ पे एक वर्कपीस ले रहा हूँ, इसका एंगल मुझे पता नहीं है। इस एंगल को किस तरह हम मेजर करेंगे उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। जब भी किसी आप अननोन एंगल को मेजर करते हो तो पहले आप उस एंगल को मेजर कीजिए यूनिवर्सल बॉल प्रोट्रैक्टर की मदद से, ताकि आपको एक अप्रॉक्सीमेट स्लिप गेज हाइट बिल्ड कर सके। जब आप उस हाइट को बिल्ड करेंगे उसके बाद हम इस एंगल को डायल करेंगे। इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए ये सरफेस टेबल, ये साइन बार, इसे कहते हैं हम डायल स्टैंड, और ये डायल इंडिकेटर। अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। उससे पहले स्लिप गेज क्या है, इसका मेजरिंग रेंज क्या है, इसका मटेरियल क्या है, किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसे रिंग करते हैं, इन सभी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले से इस सभी टॉपिक के ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया। अगर आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए और इन सभी के बारे में जान लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इस मेजरिंग प्रोसेस की ओर। उसके लिए हमें पहले इस वर्कपीस को इसके इस साइन बार के ऊपर प्लेस करना है। हम दोस्तों यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है। अप्रॉक्सीमेट एक स्लिप गेज हाइट बिल्ड कर दिया है, उसे मैं इस रोलर के नीचे प्लेस कर दिया है और इस डायल इंडिकेटर को सेट कर दिया है। अब आप इस डायल इंडिकेटर को मूव कीजिए, इस डायल स्टैंड को मूव कीजिए जब तक कि इस तरह मूव कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरिएशन है। ये एंड पे एक रीडिंग है और दूसरे एंड पे रीडिंग अलग है, यानी ये एग्जैक्ट स्लिप गेज हाइट नहीं है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से स्लिप गेज हाइट को अल्टर करके जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक हमें इसे इस तरह स्लिप गेज अल्टर करके इसे डायल करना पड़ेगा। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें उसे करना पड़ेगा। देखिए इस तरह यहाँ पे प्लेस किया है, तो मूव कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक ये रीडिंग हर जगह सेम ना हो जाए। ये स्लिप गेज हाइट को वेरिएशन करते रहना चाहिए, जब तक हमें इस तरह हर जगह सेम रीडिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 40 है, आप यहाँ इस एंड पे मूव करेंगे तो वो भी 40 है। सो इस तरह हमें इस सरफेस को डायल करना चाहिए। जब ये सरफेस परफेक्टली डायल हो जाए, हर तरफ एक ही रीडिंग हो या ज़ीरो ही नहीं होना चाहिए, ये सेम रीडिंग इस एंड पे वही रीडिंग हो, बीच में वही रीडिंग हो और एंड में वही रीडिंग हो। अगर आप जब ये डायलिंग हो जाए तो जो स्लिप गेज हाइट बिल्ड करेंगे वही होगा एग्जैक्ट स्लिप गेज हाइट। सो अब हमने इस वर्कपीस को डायल कर लिया है। अब जो ये स्लिप गेज बिल्ड किया है यही परफेक्ट स्लिप गेज हाइट है। सो दोस्तों अब हमने इसका एग्जैक्ट स्लिप गेज हाइट कैलकुलेट कर लिया है। उसका स्लिप गेज हाइट है 64.39, यानी यहाँ पे हम 4 स्लिप गेज यूज़ कर रहे हैं, 60 mm, 2 mm, 1 mm एंड 1.39। आप ये 2 और 1 mm की जगह 3 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर स्लिप गेज का जो हाइट है 64.39। सो यहाँ पे जो हमने स्लिप गेज हाइट बिल्ड किया था उसका हाइट है 64.39 mm। अब हमें इस एंगल को कैलकुलेट करना चाहिए। सो एंगल को किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू h/l। यहाँ पे हमें थीटा मालूम नहीं है, हमें हाइट मालूम है और टोटल लेंथ मालूम है। सो 64.39 डिवाइडेड बाय 100। सो sin थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6439। सो इसको हम डिग्री में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका डिग्री आएगा 40 डिग्री 4 मिनट्स, यानी इस वर्क सरफेस का इसका जो इंक्लूडेड एंगल है 40 डिग्री 4 मिनट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस साइन बार यूज़ करके किसी भी एंगल को किस तरह हम सेट करते हैं और अननोन एंगल को किस तरह हम मेजर करते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से बताया है। सो बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। सो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।